आरएएस प्री का रिजल्ट आपका कल आया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कट ऑफ के पास रह के भी क्वालिफाई नहीं कर पाए और रिजल्ट नेगेटिव रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो आरएएस प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके लिए किस तरीके से आप इस पेन को डील कर सकते हैं और आगे क्या आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो रहनी चाहिए टू डील दीज काइंड ऑफ फेलियर्स इन लाइफ। तो अब एक बार इसको देख लेते हैं। हमारे पीछे हरिवंश राय बच्चन जी का एक कविता है जिसको हम देखते हैं, जैसे असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो। हमारी लाइफ में बहुत सारी असफलताएं आएंगी। आपने बचपन से देखा होगा, क्लास फर्स्ट सेकंड फिफ्थ टेंथ ट्वेल्थ, तो कई बार आपकी जर्नी रहती है, बहुत सारी सफलताएं मिलती हैं, कभी असफलता मिलती है एक दो और फिर से असफलता मिलती है। तो अलग अलग जर्नी सबकी रहती है। किसी को बचपन से असफलताएं मिलती हैं, फिर जाके सफलता मिलती है। तो और इसमें क्या है कि यूपीएससी या सिविल सर्विसेज स्टेट पीसीएस, वहां पे आप ज्यादातर देखेंगे, क्योंकि नेचर ऑफ एग्जाम ऐसा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा लेवल का होता है, तो सबसे ज्यादा असफलताएं अगर किसी कैंडिडेट को या स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं तो वो फेस करनी पड़ती हैं सिविल सर्विसेज की जर्नी में। बट ये आपके लिए एक चुनौती है, ठीक है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, हर बार स्वीकार करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको ये नहीं मान सकते कि कैसे ये सब हो गया, मैं तो एक्सेप्ट करने को ही रेडी नहीं हूं, मैं तो इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी थी, पता नहीं क्या रह गया। कुछ तो कमी रही होगी, तो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अब ये कुछ भी हो सकता है, अब ये कब देखना है, कब सुधार करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट का ये धर्म होता है, वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करे, वही उसका कर्म है। उसको नींद और चैन त्यागना पड़ता है अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो, ठीक है। तो जब तक सफल नहीं होते आपको नींद चैन त्यागना पड़ेगा। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। देखो, जो संघर्ष आपने शुरू किया ये आपकी खुद की लड़ाई है और ज्यादातर केसेस में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एक स्टूडेंट खुद अपने लिए डिसाइड करता है रेदर देन समबडी फोर्सिंग देम टू डू। तो ये संघर्ष तुम्हारा खुद का है, आपको खड़ा रहना पड़ेगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो लाइफ में कभी भी जो मेहनत आप कर रहे हो आज, आगे जो करेंगे वो कभी भी फेल नहीं होने वाली, इसकी गारंटी मैं खुद आपको दे सकता हूं। मेरा भी सफर रहा, 6 यूपीएससी अटेम्प्ट दिए, 5 बार मेंस लिखा, 3 बार इंटरव्यू दिया, बट फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। मल्टीपल फेलियर्स, लगातार 6 साल फेलियर्स फेलियर्स फेलियर्स। गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने के बाद भी छोड़नी पड़ी, अकेडमी स्टार्ट करी, बहुत स्ट्रगलफुल सारी चीजें करी, बट लेटर ऑन वही सारी पढ़ाई काम आई और हमने बच्चों को पढ़ाया। और ये जो हम कह रहे हैं कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, ये चीज तब जाके रियलाइज हुई कि आपने जो हार्डवर्क पहले किया था, इतने सालों में किया था, 8-10 साल से जो आप कर रहे हैं, दैट इज नाउ पेइंग ऑफ। और यही कारण है कि हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं, ठीक है। और अभी क्योंकि आरएस प्री का आपका रिजल्ट आया ही है, अब इसमें आपको पता ही है कट ऑफ जैसे 61 के आसपास रही है जनरल में, ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 69 सेम फीमेल में रही है। काफी स्टूडेंट होंगे जो इस कट ऑफ के आसपास रहे होंगे और कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके 73, 4, 5 भी बन रहे थे और वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। देखो, अब एग्जाम में क्या होता है, ये बहुत कॉमन चीज होती है कि कई बार स्टूडेंट कम नंबर वाले भी क्वालिफाई कर जाते हैं। मान लीजिए जिसके 65 भी बन रहे होंगे, वो भी ऐसे मिलेंगे जो कट ऑफ लिस्ट के अंदर मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो हैं वो वेरी करते हैं और कुछ क्वेश्चन ड्रॉप करे जाते हैं, चेंज करे जाते हैं, और उसकी वजह से 2-3 क्वेश्चन चेंज करने की वजह से भी आपके मार्क्स जो है वो कम ज्यादा हो सकते हैं। तो इसमें अभी जो हो गया है, आप उस रिजल्ट को एक बार के लिए आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हम जब भी बात करते हैं सिविल सर्विसेज, एक चीज आप समझ लीजिए कि सिविल सर्विसेज एक इजी फाइट नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि तैयारी स्टार्ट करी और 6 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल बहुत कम लोगों के साथ होता है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज इम्पॉसिबल, बट आप सिलेक्शन रेट देखें और उसके बाद उनकी भी जर्नी जो है वो पीछे भी रही होगी। तो अलग अलग एग्जाम की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं और आप जिस एग्जाम में फेल हुए हैं, दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद भी 5-6 क्वेश्चन, मान लीजिए एग्जाम स्ट्रेस में हमसे गलत हो गए या कुछ पोर्शन हमने छोड़ा था, वहां से काफी क्वेश्चन आ गए, तो हम अलग अलग तरीके से स्ट्रेटेजाइज करते हैं, टाइम हमें कम मिला रिवीजन का। तो कोई भी चीज रही हो, आपकी जो फाइट है वो कभी भी इजी नहीं होने वाली, चाहे यूपीएससी की है, चाहे किसी स्टेट पीसीएस की है। जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप काफी पीसफुल मोड में रहेंगे।
ठीक है, आपको बार बार उठना पड़ेगा। एक फेलियर आया, दूसरा फेलियर आया, तीसरा फेलियर आया। अगर आप सही में इस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं और बन रहे हैं कि हाँ मुझे ऑफिसर बनना है, क्योंकि आप स्टोरीज देखिए, आपके आसपास एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एकेडमी का जो रिजल्ट रहा उसमें सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, और जो राजस्थान से ही है, अनिल नाम है, अलवर डिस्ट्रिक्ट से हैं अनिल, और एकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट थे। और इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2014 यूपीएससी प्रिपरेशन, और आप देखेंगे 2023 और 24 का जो एग्जाम था वो उन्होंने एचसीएस का फर्स्ट रैंक से क्वालिफाई किया था। तो मैं आपको दिखाता हूं मोटिवेशन के लिए कि अनिल हैं, अलवर डिस्ट्रिक्ट से हैं, एंड जब अनिल की फर्स्ट रैंक आई थी किसी को भी बिलीव नहीं हुआ था, और उससे पहले इतनी लंबी जर्नी, इतने ज्यादा स्ट्रगल्स और इतने ज्यादा प्री फेलियर, मेंस फेलियर, बट देन जब रिजल्ट आया फर्स्ट रैंक, एवरीबॉडी वाज हैप्पी। एंड दिस इज द जर्नी, दिस इज द जर्नी ऑफ सिविल सर्विसेज। जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन दुनिया बदल जाती है, क्योंकि सफर कठिन है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, सोसाइटी अप्रिशिएट करती है। आपका गिव अप करने का मन कर रहा है, यू कैन गिव अप। इसमें ये कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं है कि हाँ आपको खड़ा ही रहना है। भाई मन नहीं कर रहा तैयारी करने का, मत करो, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। आपका गिव अप करने का मन है, आप गिव अप कर दें। सिंपल सी बात है, जो लोग गिव अप करेंगे उनको आगे का सफर तय करने का मौका नहीं मिलेगा सिविल सर्विसेज का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सफर आप तय करना चाहते हैं अपने जीवन में या नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बार बार खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे मान लो सिर्फ 4 या 5% ही ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। वो कुछ भी हो सकता है, मेंस का एग्जामिनेशन पेपर आपका कौन चेक कर रहा है, ऑप्शनल में जो इतनी सारी वेरिएशन होती है, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, और यही हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। तो और इस चीज को ही एक्सेप्ट करना आपको एक वॉरियर बनाएगा, और ये चीजें आपके एग्जाम से ही लिमिटेड नहीं है, इट इज योर लाइफ। आपकी लाइफ में अब एग्जाम तो एक हिस्सा है जिसमें आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आया, हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें हों, रिलेशनशिप्स होती हैं, फाइनेंशियल इक्वेशंस होती हैं जहां पे आदमी कई बार फेल कर जाता है, फैमिली में बैलेंस बनाना होता है, वहां पे आदमी कई बार फेल कर जाता है। तो उसमें हम किस तरीके से बैलेंस बनाएं, तो हमें बार बार अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस लानी पड़ती है, एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स सर्कमस्टांसेस। किस तरीके से लाएंगे, मतलब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यू आर नॉट द कंट्रोलर ऑफ लाइफ। ठीक है, आप कंट्रोलर नहीं है, तो ये चीज आपके अंदर एक्सेप्टेंस लाएगी। तो एक सवाल ये आता है कि फिर हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ मेहनत ही है। गीता का मेरा सबसे फेवरेट कोट, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करो, फल पे आप कंसंट्रेट ही मत करो। फल जो आपकी लाइफ में लिखा है आपके लिए वो आपको मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। These all things are going to happen according to your कर्मा, अकॉर्डिंग टू योर, जो भी आपको लाइफ में मिलना है। ठीक है, और ये भरोसा आता है एक एक्सपीरियंस के बाद, लाइफ के बाद, और अलग अलग लोगों की अलग अलग जर्नी होती है, सबके अपने आंसर्स होते हैं, आपके भी अपने आंसर्स होंगे, वो आप ढूंढेंगे भी, अभी भी ढूंढ रहे होंगे, तो वो भी आप बिल्कुल ढूंढें। मैं जो कह रहा हूं उस पर भी आप बिलीव ना करें, ये भी कोई जरूरी बात नहीं है, आप खुद भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। अब देखिए, इसके बाद हमारी जो स्ट्रेटेजी है, किसी भी ऐसे इवेंट जो अनप्रेडिक्टेबल था और हमारे लिए पेनफुल रहता है, तो उसमें हमारे लिए दो तीन रास्ते होते हैं। एक तो होता है इमीडिएटली, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। इमीडिएटली अभी आज आपको दुख हो रहा है, मैंने भी जब फेलियर्स देखे थे तब दुख होता है, बिल्कुल दुख होता है। उस टाइम पे हमारे इमोशनली जो सबसे क्लोज लोग होते हैं वो हेल्प करते हैं इस चीज से निकलने के लिए। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, कोई भी ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो आपको अभी तक हेल्प करता आया है, जिसने आप में विश्वास दिखाया होगा कि नहीं आप ये कर सकते हैं। जब आपने इस चीज के बारे में सोचा होगा, दो चार लोग ऐसे हमेशा होते हैं जिनको आप पे हमेशा भरोसा होता है, आप उनसे बात करें, डिस्कशन करें। ठीक है, कुछ भी चीज है शेयर करें, शेयरिंग से पेन हल्का होता है, एंड ये प्रूवन चीज है। अभी के लिए ऐसा भी नहीं है कि इमीडिएटली एकदम से आप तैयारी में लग जाएं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अलग अलग इंसान के लिए ये ड्यूरेशन अलग अलग होती है। कोई तो अगले ही दिन लग जाएगा, कोई एक हफ्ते बाद लगेगा। आप जितना समय लेना चाहते हैं प्रैक्टिकल वे में, अगली चीज को ध्यान में रखते हुए उतना समय लें। ठीक है, सेकंड चीज, जब आप इस फेज से बाहर निकलेंगे, शॉर्ट टर्म, यू हैव टू एनालाइज कि अब मेरा अगला टारगेट क्या है। इट कैन बी एनीथिंग, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। गिरधारी सर भी साथ में हैं, उनको भी मैं लेके आऊंगा अभी जस्ट
1-2 मिनट में वो आपको बताएंगे कि अगर जो स्टूडेंट राजस्थान के हैं और जो राजस्थान के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज और कौन सी एग्जाम को उनको टारगेट करना चाहिए और क्यों, और उनको पढ़ाने के लिए भी हमारी एकेडमी का या क्या क्या सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प कर सकता है रिवीजन करने में और एग्जाम्स के लिए भी। वैसे ही आप एनालाइज करेंगे, आप अपने टारगेट सेट करेंगे शॉर्ट टर्म में, ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म में आपके लिए हमेशा क्या चीज रहेगी, जो प्लानिंग किया है उसको आपको एग्जीक्यूट करना एक पीसफुल वॉरियर की तरह, ठीक है, एग्जीक्यूशन। तो अच्छे से प्लान करो और फिर उसको अच्छे से आप एग्जीक्यूट करना, दैट इज व्हाट इज नीडेड। पीसफुल वॉरियर अगेन वही कि फल से दूर रह के जो अपनी लाइफ में कर्म करता है वही पीसफुल वॉरियर होता है। उसके लिए हर चीज जो वो कर रहा है वो उसको एंजॉय करता है, कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। और हमेशा जितनी भी लाइफ में स्ट्रगल्स आती हैं, बैटमैन मूवी का एक डायलॉग है, वट एवर डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो मर तो नहीं रहे हैं, अगर मर नहीं रहे हैं तो हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ठीक है। और लाइफ में कोई भी चीज इतनी पावरफुल नहीं होनी चाहिए जो हमें इतना वीक बना दे कि हम अपने आप को ही ना उठा पाए। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करेंगे, दूसरे नहीं कर सकते। सबसे पहले खुद करना पड़ेगा, बाकी फिर दूसरों के थ्रू भी आपको करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं, गिरधारी सर को मैं बुलाना चाहूंगा। जैसे सर अब क्या क्या ऑप्शंस, स्पेशली सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। नमस्कार, खम्मा गणी सर। राजस्थान के लिए ऑप्शन बहुत सारे हैं और पहली बार हिस्ट्री में इतनी ज्यादा वैकेंसी जो है ओवरलैप हो रही है सर। पहले तो क्या होता था कि ये कम से कम 5-6 महीने वेट करना पड़ता था, फिर उसके बाद कोई वैकेंसी, जैसे ही कल ही रिजल्ट आया, कल परसों ही वैकेंसी आई है पटवार की, जिसके अंदर 2020 पोस्ट है। 2020 बहुत बड़ा नंबर है, काफी बड़ा तो नंबर। और ऐसी बात नहीं है जैसे अभी 1096 पोस्ट है आरएएस में, कई ऐसी पोस्ट भी आरएएस की जो पटवारी से अच्छी नहीं है। तो पटवार कम नहीं है आपके लिए। और इसका एग्जाम बिल्कुल ही जो है आप देखोगे तो 11 मई को है। तो ये भी आने वाला 11 है। मई को, तो बस 11 मई तो आ गई। ने अभी आरएस हाँ प्री के लिए तैयार किया था, जो बॉर्डर पे थे, बिल्कुल, वो बहुत अच्छे तरीके से इस एग्जाम इन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है। और कुछ पोर्शन जो आपका मैथ है, रीजनिंग है, वो अगर वीक है तो आप वहां से कर सकते हैं ये वाला। हाँ जी। इसके बाद अगर बात करें तो ईयूआरओ का एग्जाम लगा हुआ है, 23 मार्च को ये एग्जाम है। और ये तो ऐसा एग्जाम है, अगर आपके पास इतना टाइम है ना, लगभग 1 महीना है इनके पास, तो ये तो वो वैकेंसी है जो आरएएस से ऊपर है। एक ही एग्जाम देना है, कोई इंटरव्यू कुछ मेंस नहीं, बस एक ही एग्जाम है। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो आप यहाँ से, इसको क्या पता आपको मौका दिया हो, आरएएस प्री नहीं हुआ, भगवान ने ये मौका दिया हो यूआरओ बन जाए, तो ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद अगर थर्ड देखें तो जो पटवार थी उसके जैसी एक वीडियो एग्जाम है, जिसका एग्जाम है 11 से 12 जुलाई के आसपास। ठीक है, तो 11 जुलाई के आसपास जो एग्जाम होगा, समय भी है। हाँ, तो जिन स्टूडेंट्स के हो सकता है कट ऑफ से कम नंबर भी बन रहे बिल्कुल हैं, तो आप लाइन में लगे हुए हैं एग्जाम। 3 से 4 महीने के अंदर, जुलाई है, 4 महीने तो पूरे पट है, 5 महीने आपके पास अगर हम देखें तो 5 महीने में तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। एक दो स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी तो उनको नेगेटिव का ही पता नहीं था, वो नेगेटिव 0.33 मान के करके आगे, उनका नहीं हुआ। अब नेगेटिव 0.45 थी। ओके, तो उससे नुकसान हो गया। तो कई ऐसी गलतियां भी हुई है जो आपने ध्यान नहीं दी होगी। हाँ, ये कई बार हो जाता है। फिफ्थ ऑप्शन का है, तो ये फिफ्थ ऑप्शन में जो है कल 1680 स्टूडेंट बाहर हुए। हाँ, ये भी उनकी स्पेशल जो है रोल नंबर है, निकाली गई है। हाँ, तो एग्जाम तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं और यही लेसन्स होते हैं। देयर आर नो फेलियर्स इन लाइफ, ओनली लेसन्स, ठीक है। तो आपके लिए एक लेसन है, आप उसको लर्न करें आगे। इसमें भी सर कई स्टूडेंट होंगे हमें मैथ नहीं आती, रीजनिंग नहीं आती, करने वाला कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, आप मैथ रीजनिंग और अच्छे से करिए, आपका जीके बढ़िया है तो उसको ज्यादा से ज्यादा आप टाइम दो। बिल्कुल, क्योंकि पटवार और वीडियो में तो मैथ का ही पोर्शन रहता है मैक्सिमम। ठीक है। फिर उसके बाद बात करें तो जो है दिसंबर में एक एग्जाम और हो रहा है, आरपीएससी करवा रही है, सब इंस्पेक्टर का है, टेलीकम्युनिकेशन, और भी जैसे लाइब्रेरियन है, खूब सारे एग्जाम लगे हुए, लगभग 30 से 40 एग्जाम है लाइन में। इसके अलावा रीट है, वो आ रहा है, पुलिस कांस्टेबल की बजट में वैकेंसी आई है, ठीक है। तो इसके अलावा ग्रेड के जो एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड हो गए, सेकंड ग्रेड हो गए, तो इसमें पहली बार इतने एग्जाम है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसी जो है वो चल रही है। तो राजस्थान वालों के लिए तो ये बहुत बड़ा पोर्शन है। और फिर उसके बाद ये जब एग्जाम दे देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, तब तक आरएस आ जाएगी, तो एक और अच्छा मौका आपको जॉब के साथ। एग्जैक्टली। तो आप देख सकते हैं राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए काफी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको मतलब अपने आप को जितना जल्दी संभालेंगे
ठीक है, दोबारा से लड़ाई में जितना जल्दी आओगे उतना ही जल्दी इन एग्जाम्स में आपके क्वालिफिकेशन के बिल्कुल बिना चांसेस रिस्क ज्यादा के है। खेलना है आपको। Yes. और फिर उसके बाद अगर बात करें अब जैसे मान लो कई आउट ऑफ स्टेट है, वो भी ये पटवार एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं। और हाँ। उन्होंने राजस्थान जी के पढ़ और रखी अभी है। एक अच्छी चीज क्या हाँ। हुई है स्पेशली गवर्नमेंट के साथ, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट में, तो उन्होंने बहुत फेयरली एग्जाम कंडक्ट कराए हैं। सेम थिंग इज बिल्कुल। हैपनिंग इन राजस्थान आल्सो। इसीलिए मतलब अब क्रॉस स्टेट भी हाँ। वैकेंसीज फिल हो रही है और ये बच्चों को काफी हेल्प कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको ये काफी सोल्व कर रहे हैं। बिल्कुल। देखो आपको समझना पड़ेगा भाई आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, फैमिली की कंडीशन क्या है, उसी हिसाब से आप एग्जाम को टारगेट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी वीक है वो डेफिनेटली इन एग्जाम्स को टारगेट हाँ। करें और क्वालिफाई करें, अपने आप को लाइफ में स्टेबल बनाएं और उसके बाद फिर आप आरएएस को टारगेट करो। यू हैव द पोटेंशियल, आप डेफिनेटली कर लेंगे। बट सेकंड थिंग, मान लो जिनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक है और वो सिर्फ आरएएस को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट ये है। बिल्कुल, उनको उनके पास तो 1 साल है। हाँ। तो अभी अच्छे से मेंस में लग जाए पहले से ही। बिल्कुल। बढ़िया आंसर लिखते रहे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, खुद को और इंप्रूव करें हिंदी मेरे में, हिसाब इंग्लिश से तो में। उनको यही करना चाहिए हाँ। कि जो नेक्स्ट मेंस अभी जो आ रहा है हाँ। जुलाई में, मिड जून में सॉरी, तो आप मिड जून को ही मेंस टारगेट हाँ। मान लो और अपना पेपर 1 2 3 4 उसी हिसाब से रखो। तो उसमें क्या होगा, आप रेडी हो जाएंगे जून में, बिल्कुल। मेंस रेडी। फिर मान लीजिए जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर चुके होंगे। कई बार क्या होता है इस स्टेज पे आके स्टूडेंट क्या है गिव अप कर देता है, वो मेंस की तैयारी नहीं करता, वो दोबारा से प्री में लग जाता है। ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक होती है। आप जो स्टूडेंट स्पेशली प्री की कट ऑफ के आसपास हैं, 10 से 15 नंबर के आसपास है, मान लो 70 हमारी कट ऑफ गई 71.5, तो आप ये मान लो अगर आप 55 से 60 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आप ये मान के चले आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। हाँ उससे कम है तब भी मैं कहूंगा कि मेंस भी थोड़ा सा रखो और प्री भी साथ साथ रखो। मेंस की अच्छे से करोगे तो प्री निकल जाएगा, ये श्योर है। काफी चीजें सेम ही है और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है उसमें। बिल्कुल, क्योंकि आजकल पेपर भी इस टाइप से ही आ रहे हैं। तो जो आरएएस को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं उनको तो डेफिनेटली मेंस की ही तैयारी। दूसरा जो अगर करनी चाहिए। ऑथेंटिक सोर्स से आप खुद पढ़ना चाहोगे तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो ठीक है। एक प्रोसेस जो है आप अभी से प्रिपरेशन में ला सकते हैं। हाँ, अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए मैं बात कर लेता हूं। जैसे जो स्टूडेंट यूपीएससी दे रहे हैं, डेफिनेटली 25 मई को आपका एग्जाम है। आपको तो सिर्फ प्री पे ही फोकस करना है, आपको और कुछ टारगेट नहीं करना। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएं यूपीएससी के और पेपर प्रैक्टिस करो। आपने जो एरिया यूपीएससी के लिए तैयार करे होंगे, जो आरएस में कॉमन थे, आप उनको बार बार रिवाइज करें एंड गिव द एग्जाम। ठीक है। उसके अलावा जैसे यूपीपीसीएस है, हो सकता है कई स्टूडेंट के यूपीपीसीएस मेंस आ रहा हो, प्री भी आ रहा है अभी यूपीपीसीएस का, तो आप उसी के हिसाब से फिर से स्ट्रेटेजाइज बनाएं। पीवाईक्यूज देखेंगे, घटना चक्र देखेंगे और अपना जो जो वीक एरिया रहा है, जो आपने नहीं किए हैं उनको आप देखेंगे। ठीक है। सेम एचसीएस है, एचसीएस की नोटिफिकेशन भी आने वाली है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है। बाकी जो राजस्थान वाले स्टूडेंट है वो चैनल फॉलो कर सकते हैं ये। और यहाँ पे जो है सर एक चीज और दिखाते हैं। जैसे हम जिस सफर की बात कर रहे थे आप लोगों के लिए, हर इंसान अपनी लाइफ में एक जर्नी में रहता है। आपने पढ़ाई की अभी शुरुआत करी है, हमने पढ़ाने की शुरुआत करी है। आरएस में अभी 500 स्टूडेंट आज हमारे कंप्लीट हुए। 500 स्टूडेंट का जुड़ना भी इतनी खुशी लेके आ रहा था कि ओ 500 स्टूडेंट जुड़े हैं। धीरे धीरे करके एक एक दो दो स्टूडेंट जुड़ते हैं और ये सफर थोड़ा थोड़ा आपके लिए वही सफर मेंस का है। आंसर राइटिंग लिखना, टॉपिक्स कंप्लीट करना, और यही सफर आपको करना पड़ेगा। एचसीएस में 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो भी ऑर्गेनिकली 4 साल में, 4 साल की मेहनत से। तो ऐसा नहीं है कि चीजें एक दिन में 2 दिन में होती हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हर इंसान को करनी भी चाहिए। मेहनत करना खराब चीज नहीं होती। सर आप इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो वही जो मैं कह रहा था, जैसे अभी मान लो जो पुरानी क्लासेस हमने ली थी, मैराथन क्लासेस अगर आपको देखनी है तो बहुत सारी हेल्प करेगी। जैसे क्रोनोलॉजी है, अगर आपको जो है पढ़नी गिरधारी सर की 8 घंटे की क्लास है, 7-8 पूरी घंटे की क्रोनोलॉजी है क्रोनोलॉजी की, ये पटवार में काम आ जाएगी। कुछ आपके इकोनॉमी वाला पोर्शन है वो यहाँ पे काम आ जाएगा। राजस्थान हिस्ट्री सर जो है वो 4 घंटे में करवा रखी, 9th और 10th की बुक से। राजस्थान 9th और 10th की, हाँ ऑफिशियल बुक से, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, वो कर लो। इसी में प्री में भी इसी से क्वेश्चन बिल्कुल, प्री में 13 में से जो है 12-11 क्वेश्चन यहीं से थे, सीधे सीधे। फिर उसके बाद जो है बजट इकोनॉमिक सर्वे हो गया, पॉलिटी होगी, लक्ष्मीकांत हो गई, नया बजट और इकोनॉमिकल सर्वे की भी आपकी क्लासेस आने वाली हैं, क्योंकि अब हो सकता है इकोनॉमिक सर्वे न्यू आ गया है। बिल्कुल। और इसके अलावा रीजनिंग, 6 घंटे में आपको रीजनिंग का एक हलवा बन जाएगा। बढ़िया। तो रीजनिंग जो डर रहा है ना रीजनिंग, तो यहाँ से कर लो बस। 6 घंटे ठीक है। ऐसी जो है मैथ्स की हो गई, तो एक एवरेज स्कोर से आप लेके आ जाओगे। कई स्टूडेंट बहुत ज्यादा डरते हैं कि मैथ नहीं है तो मैं ये एग्जाम दे नहीं पाऊंगा, तो ये आप ऐसा नहीं करें।
फिर उसके बाद राजस्थान पॉलिटी Polity। है, तो ये कंटेंट जो है आप देखोगे तो बहुत बढ़िया जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बहुत मेहनत ये करी गई है, पोर्शन जो है आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। काफी स्टूडेंट्स ने देखा, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स का। आरएस प्री का, आरएस मेंस की उनकी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। देखो अब सिंपल सी बात है, जो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज हैं हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ आरएएस को टारगेट कर रहे हैं, देन आपको सिंपली अभी मेंस करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, अगर आपका स्कोर 55 से 71 जो भी हमारी कट ऑफ गई थी उसके आसपास है, तो अगर आपका स्कोर मान लो 42-55 के आसपास है, तो आप प्री प्लस मेंस एक स्ट्रेटेजी बनाएं 50-50% टाइम देके कि भाई 50% मैं प्री का पढ़ूंगा, 50% मेंस का पढ़ूंगा। अब इसमें ये कर सकते हो, ऐसे मेंस के टॉपिक जो प्री में नहीं है आप उनको करो, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, ऑडिट, अकाउंट, एथिक्स, ताकि और आपके इनको ये बहुत तैयार हो जाए। अच्छे से प्रिपरेशन कराएं, इनको अच्छे सोर्सेज, और हमारे Yes, साथ भी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल हम भी सारा करेंगे लाइव ही। जो है पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। और बट अगर मान लो आपके लेस देन 40 हैं, तब आप कोर प्रिपरेशन अपनी प्री की कंटिन्यू रखें। तब आपको ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अभी आपको बहुत रिविजन्स की आवश्यकता है। आप ये भी कर सकते हो 2 महीने अपनी प्री की प्रिपरेशन करके, बढ़िया सॉलिड करके, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करके, अपनी रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देके एनालाइज करो कि कहां पे आप स्टैंड कर रहे हैं, एंड देन आप मेंस में लग जाओ जब तक अगला नोटिफिकेशन आता है। सिंपल। और बाकी जो है, जैसा कि सर ने बताया, अगर आप अदर एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए लाइफ में सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको बाकी जो आने वाले हैं मार्च में, मई, जून, खूब सारे दिसंबर, एग्जाम है। सारे एग्जाम्स हैं। आप अपनी कैपेसिटीज, इंटरेस्ट के हिसाब से एग्जाम को आइडेंटिफाई करें एंड उनको दें। ठीक है। और जो स्टूडेंट इसके अलावा अदर स्टेट पीसीएस को कर रहे हैं, जिनको सिर्फ पीसीएस ही क्वालिफाई करना है या फिर यूपीएससी को दे रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से स्ट्रेटेजाइज बनाएं जो कि नेक्स्ट एग्जाम है। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, किसी कोई भी कंफ्यूजन है पढ़ाई के रिगार्डिंग, हम चाहेंगे कि आप कमेंट करके हमें बताएं, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू विद योर कंफ्यूजन्स एंड क्वेश्चंस। तो आज के वीडियो में सर इतना ही। बिल्कुल। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन आराम से अपना ध्यान रखें, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, टेक योर टाइम, कम आउट ऑफ दिस एंड प्रिपेयर बेस्ट, प्लान, स्ट्रेटेजाइज एंड एग्जीक्यूट लाइक ए पीसफुल वॉरियर। हमारी बेस्ट विशेष हैं आपके साथ कि आप जल्दी से अपनी जो लड़ाई है उसमें फिर से लड़ें और विजय प्राप्त हो। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।